जय हिंद साथियों। आप सभी को पता चल गया होगा आज 12th का रिजल्ट आया है। जो भी बच्चे 12th वाली इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि अगर आप पास हो गए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। और यदि अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आया है तो आपको ज़्यादा नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा आप अच्छी मेहनत करें, हो जाएंगे आप पास। जो बच्चे इस बार 12th पास हो गए हैं या फिर आपके संपर्क में जितने बच्चों ने आज स्टेटस लगाया है, या हमारे जो भी परिचित दोस्त वगैरह हैं जिनने भी स्टेटस लगाया है कि आज उसको बहुत बहुत बधाई, वो आपका 12th पास हो गया है। अगर आप उसको सही दिशा अगर बताना चाहते हैं ना, तो आज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक बार आप अपनी व्हाट्सअप स्टोरी जरूर लगाइएगा, क्योंकि आज उन बच्चों के लिए मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूं जो 12th के बाद क्या कर सकते हैं और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें सही दिशा मिल जाएगी तो उनके पास में लाइफ सेटअप करने के लिए 3 साल होते हैं, और अगर सही दिशा में मेहनत करेंगे तो काफ़ी हद तक वो सक्सेस हो जाएंगे। इसलिए आपसे आज रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि एक बार आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर ये जरूर लगाइएगा आप इसकी लिंक, तो यूट्यूब पर जाकर पूरा वीडियो देख पाएंगे। अगर 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। यदि अगर आपका 12th अगर पास हो गए हैं तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है इसका अभी कोई अस्तित्व नहीं। सबसे पहले आपके पास में अभी सामने 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। 3 रास्ते क्या क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट में ये है, आपको बिजनेस लाइन में जाना है। सेकेंड आपके पास में है प्राइवेट जॉब करना है। और थर्ड ऑप्शन है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है। देखिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो यदि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है ना तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। आप यहाँ पर क्या करें कि कॉलेज आप प्राइवेट करिएगा, कॉलेज पर ज़्यादा आपको महत्व नहीं देना है। आप प्राइवेट कॉलेज करें और आप अपनी बिजनेस लाइन में जुड़ जाइएगा। कैसे भी करके अगर आप 3 साल मेहनत करोगी तो बिजनेस में आप काफ़ी हद तक ऊपर उठ जाओगे। यदि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं सर हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो एक बात का ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको अच्छी जॉब लेना है, बेहतर जॉब लेना है, तो आपको अच्छी डिग्री लेना बहुत जरूरी है। अच्छी डिग्री में क्या रहेगा, जैसे आप बी कर रहे हो तो आप यहाँ पर छोटे मोटे शहर से बी मत करो, आप कहीं बड़े शहर में जाकर करो। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आप किसी बड़े शहर में जाकर एमबीए करो, अच्छी यूनिवर्सिटी से जाकर एमबीए करो, तो जाकर उसका अस्तित्व रहेगा। नहीं तो एमबीए वाले आपके नॉर्मल कॉलेज से काफ़ी बच्चे मिल जाएंगे जिनको केवल अभी 10-12 हज़ार रुपये मिल रहा है। आप सोचो, यदि अगर आप एमबीए में इतना पैसा बिगाड़ेंगे और भी किसी डिग्री में अगर आप इतना पैसा बिगाड़ेंगे, और अगर आपको 3 साल बाद केवल 3 से 4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये का अगर सैलरी मिलता है, तो यार ये तो बहुत कम हो जाता है। आपने जो डिग्री पर खर्च करा है वो राशि निकालने के लिए भी आपको 4 से 5 साल लग जाएंगे, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो आपको ये करना है कि अगर कॉलेज अगर ले रहे हो तो फिर बढ़िया कॉलेज लो, बेहतर कॉलेज लो, और केवल आप उसी पर ध्यान दो। फिर आपको ये हरकत नहीं करना है कि कोई बैंक की वैकेंसी आ गई तो उसमें फॉर्म डाल दिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया। आप उसी में अपना 100% देना, कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा आपको पैकेज मिल जाए। ये ऑप्शन आपका सेकेंड है। थर्ड ऑप्शन में आप ध्यान से सुनिएगा। यदि अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि सर हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो काफ़ी बच्चे ऐसा सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर बैंक में जाना है तो कॉमर्स होना चाहिए, ये करना है तो ये होना चाहिए। देखिए, अगर आप इधर अगर आना चाहते हैं कंपटीशन में, तो लगभग लगभग कंपटीशन में केवल आप 10th पास हैं तो समथिंग 50% आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 50% जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये सोचो कि यार अपने को गवर्नमेंट जॉब लेना है तो किस फील्ड में लेना है, हम कितना नॉलेज रखते हैं, हम कितनी पढ़ाई कर सकते हैं। यदि अगर आप पढ़ाई करने में बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर है अगर आप पढ़ाई करने में, और आपका रुचि भी है पढ़ाई करने में, तो आप फिर पीएससी की तैयारी करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे आपने पीएससी में एंट्री लिया तो उसके बाद में जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको तैयारी नहीं छोड़ना है। नहीं तो आप इधर के भी नहीं रहोगे और आप इधर के भी नहीं रहोगे भाई। 3 साल में, नहीं तो 4 साल में, नहीं तो 5 साल में कहीं ना कहीं आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आए। लेकिन अगर आप उसमें भटके तो फिर आपके पास में कोई भी रास्ता नहीं छूटेगा। लेकिन इसके साथ में एक बात का विशेष ध्यान देना कि आपको कॉलेज पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जितने भी आपने देखे होंगे अभी यूपीएससी रिजल्ट का आया है, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे जो अच्छे अधिकारी बनेंगे उनकी अगर डिग्रियों पर नज़र डालेंगे तो 12वीं में भले उनका सब्जेक्ट कुछ भी रहा है, लेकिन लास्ट में उनने जाकर केवल बीए ही करा है। उनने कॉलेज पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, उनने कॉम्पिटिशन को मेन माना है, और कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट हो गए। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप बैंकिंग के लिए तैयारी करें, कोई सब्जेक्ट अस्तित्व नहीं रखता है, तो आप बैंकिंग की अच्छी बेहतर तैयारी करें। अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, ग्रेजुएशन के बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ग्रेजुएशन आप प्राइवेट चलने दीजिएगा, इधर आप जी जान से अच्छी मेहनत करिएगा। यदि अगर आप पढ़ने में एक नॉर्मल हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमें जॉब भी जल्दी चाहिए, ग्रेजुएशन से पहले अगर जॉब चाहिए, तो फिर आपके पास में रेलवे हैं, पुलिस है, पटवारी हैं, काफ़ी वैकेंसी ऐसी निकलती रहती हैं जिनमें आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमारे सक्सेस परिवार में ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो अभी 20 साल के भी नहीं हुए और उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। उनने केवल एक बात का ध्यान रखा कि जैसे ही वो 12th पास हुए सीधे कंपटीशन में आ गए, दिन रात अच्छी मेहनत करी, और कॉलेज उनने प्राइवेट कराए। और एक बात का और ध्यान रखना, कॉलेज अगर आप प्राइवेट अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना,
तो जहाँ से आप तैयारी कर रहे हो, जिस शहर से आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आप रतलाम जिले में कंपटीशन तैयारी कर रहे हो और झाबुआ जिले में आप फॉर्म डाल रहे हो। 1 महीने तक पेपर चलेगा, 1 महीने तक आप सही से तैयारी नहीं कर पाओगे और अधिकतर बच्चों के साथ में यही दिक्कत आती है, तो जाकर वो आगे जाकर कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाते। अगर आप कंपटीशन में आए ना, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए सही ना, तो आपको 6 से 7 महीने या 1 साल 1.5 साल आपको लपक के मेहनत करना होगा। पहले सोच लेना, इसमें आपको घर परिवार को थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, शादी ब्याह में आपको जाना नहीं है, किसी पे कोई फोकस नहीं करना है, मोबाइल का डिब्बा आपको ज़्यादा चलाना नहीं है, केवल आपको ये ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो 100% आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। क्योंकि अधिकतर बच्चे गलती ये करते हैं कि जैसे आपने क्लास वगैरह ज्वाइन करी है, तो केवल 1 महीना 2 महीना आप उचक उचक के सही तैयारी कर लेते हो, उसके बाद में आप क्या हो जाते हो, भटक जाते हो, और भटकने के बाद में फिर आपकी लाइफ क्या हो जाती है, बर्बाद। और फिर आप देखते हैं कि सर वो भी तैयारी कर रहा था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से होगा। बेटा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको नहीं देखना है, जिसका सिलेक्शन हुआ है उसकी रणनीति को देखो, उसकी मेहनत को देखो, उसकी समय अवधि को देखो, और आप बेहतर तरीके से क्या करो, अच्छी तैयारी करो। और मेरा तो ये मानना होता है कि सबसे बढ़िया अगर देखा जाए, अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कोविड वगैरह आ गया था, तो प्राइवेट बिजनेस भी आपके प्रभावित हुए थे। अब यहाँ पर आपने देखा छोटी मोटी जॉब वगैरह भी परेशान हुए थे, लेकिन जिनका बच्चों का गवर्नमेंट जॉब था, आपको पता है गवर्नमेंट जॉब वाले को 1% भी परेशानी नहीं आई। तो यदि अगर आप सुरक्षित जॉब चाहते हैं, लाइफ में अगर खुश होना चाहते हैं, तो आप बेहतर तरीके से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। और आप सक्सेस परिवार में एक सटीक रणनीति के साथ में आना चाहते हैं, तो अभी आपका न्यू बैच बहुत जल्द आने वाला है, उसमें सारे बच्चे आपके न्यू बच्चे रहेंगे। आप लग जाइए जी जान से, और अगर अच्छी कस के मेहनत करोगे तो मैं आपकी 100% गारंटी लेता हूं कि जब आपका ग्रेजुएशन नहीं होगा, उससे पहले आपके पास में एक ज्वाइनिंग लेटर रहेगा, एक गवर्नमेंट जॉब आपके पास में रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको जीवन में किसी हालत में त्याग करना पड़ेगा। आपके 10th में कितने परसेंट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप पढ़ने में कैसे, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पढ़ाई में कमजोर रहेंगे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई में अच्छे रहोगे तो कम मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ही तो करना है, लेकिन लगन के साथ में मेहनत कर लेना, सही दिशा में मेहनत कर लेना। अगर आपको कोई गलत रास्ते पर अगर भटकाने की कोशिश करता है, देखो अधिकतर क्या होता है पता है, एमपी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर बच्चे ने 3 साल उसने कॉलेज में बर्बाद करें, तो वो भी आपको सही दिशा नहीं बताएगा, वो भी चाहता है कि आपके 3 साल बर्बाद रियल चाहता है। क्योंकि अगर वो गांव से, अगर मान लीजिएगा 2 बच्चे हैं, आप एक 4 साल से रतलाम में रह रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कभी आना कभी नहीं आना ऐसे तैयारी कर रहा है, कॉलेज चल रहा है उसका। आप जैसे कंपटीशन में आए और अगर आपने 6 महीने तैयारी कर ली और अगर आपका सिलेक्शन हो गया, तो वो सोचेगा यार कि घर वाले मेरा क्या बोलेंगे। इससे अच्छा वो आपको उलझाने के चक्कर में छोटी मोटी डिग्रियां करवाएगा, और जब छोटी मोटी डिग्रियां करवाएगा तो आप उनमें उलझ जाएंगे और आप अपना 3 साल 4 साल बर्बाद कर लेंगे, और लास्ट में जाकर आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी या फिर कहीं मेहनत या मजदूरी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप सही साथ अगर गाइड कर होते हैं और अगर सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो वास्तव मेरा ये मानना होता है कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा टफ भी नहीं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चा बस उसको सीरियस लेता नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 12th अगर पास करके आएँ तो आप बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेट होंगे, और अंदर से अगर आप मोटिवेट हैं तो आप बेहतर तैयारी भी कर लेंगे। मैंने फ्रेश माइंड वाले बच्चे देखे हैं, 19 साल की एज में जॉब लग गई। आप सोचो कितना अच्छा है, कॉलेज भी नहीं करना पड़ा, उससे पहले आपका कोई जिम्मेदारी नहीं आपके ऊपर, उससे पहले आपकी जॉब लग गई, कितना ज़्यादा बेहतर है। इसलिए आप क्या करें, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आप किसी पागल के चक्कर में ना आए कि मेरा दोस्त तो वो कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, वो दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ। भाई दोस्त आपके घर पे राशन डालने आएगा क्या 5 साल बाद? दोस्त के पीछे क्यों भाग रहे हो? और लाइफ में कुछ करना है ना तो अकेले चलने की हिम्मत भी रखो। दोस्त जा रहा है, गटर में गिर रहा है, कुएं में गिर रहा है, उसको गिरने दो, लेकिन बस आप एक लक्ष्य रख लो कि आपको अगर इस रास्ते पे जाना है तो उस रास्ते के लिए आपको ही चलना पड़ेगा। और अगर आप सही रास्ते पर अगर चल गए तो आपकी लाइफ सेटअप हो जाएगी और एक दिन दुनिया आपको सलाम करेगी। तो अगर आप और भी कोई जानकारी अगर मेरे से चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिएगा, 9630292023। ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करें। अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है आप मुझसे पहले पूछें, मैं आपका छोटा भाई या बड़ा भाई हूं, मैं आपको सही साथ गाइड करूंगा। कभी भी मेरे भले के लिए मैं कभी आपको ये नहीं करूंगा कि आप इसमें आ जाओ उसमें आ जाओ, मैं आपको सही साथ गाइड करूंगा कि आप इस दिशा मेहनत करो तो आप बेहतर तरीके से इस फील्ड में राजा बन सकते हो। तो आइए सक्सेस परिवार, अगर आप आना चाहते हैं और किसी फील्ड में अपना लाइफ बनाना चाहते हैं तो बनाइए। सोचने का वक्त गया, अब कुछ कर दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।